ज्यादा दिन नहीं बीते, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस बात का दावा किया था कि जल्द ही हरीश मुखर्जी रोड यानी ममता बनर्जी के घर में भी कमल खिलेगा। अब इस बात के साफ संकेत मिलने लगे हैं कि शुभेंदु अधिकारी का दावा सही साबित होने जा रहा है। ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी बागी हो गए हैं और अपनी बहन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कार्तिक ने कहा कि वे बंगाल में वंशवाद की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। वह ऐसे राजनेताओं से तंग आ गए हैं जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की बात करते हैं लेकिन अपने ही परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। बनर्जी के इस बयान के बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। जिसमें काबिलियत है उसे ही राजनीति में आना चाहिए। मैं ममता बनर्जी का भाई हूँ, जो अच्छा है उसे ही सुनना चाहिए। इस सवाल के जवाब में क्या वे बीजेपी में शामिल होंगे? कार्तिक बनर्जी ने कहा कि सरकार आएगी और जाएगी, भाजपा आएगी, कोई और आएगा। हमें ऋषि मुनि ने जो बोला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर या जो आदर्श हैं, हमें उनके पथ का स्मरण करना होगा। कार्तिक बनर्जी ने कहा कि राज्य में बाहरी बनाम बंगाल का कोई मुद्दा नहीं है और मैं किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता हूं। विधानसभा चुनाव के पहले तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ जारी है। अभी तक कई तृणमूल नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। भाजपा तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी पर अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को बढ़ावा देने और वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। बीजेपी के नेता लगातार उन पर हमला कर रहे हैं। ऐसी घड़ी में ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी ने भी बागी तेवर दिखाते हुए कहा, वह बंगाल में वंशवाद की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। वह ऐसे राजनेताओं से तंग आ गए हैं जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की बात करते हैं लेकिन अपने परिवार के सदस्यों के ही जीवन को बेहतर बनाते हैं। कार्तिक बनर्जी के इस बयान से राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है और उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। हालांकि कार्तिक बनर्जी ने इस बारे में साफ जवाब नहीं दिया। कार्तिक बनर्जी ने कहा, वह सामान्य रूप से राजनीति में पाखंड के खिलाफ बोल रहे हैं। राजनीति लोगों के बारे में होनी चाहिए जो सार्वजनिक रूप से उनके जीवन को बेहतर बना सकती है। यह नहीं भूलना चाहिए कि संतों ने क्या सलाह दी, उन्हें पहले लोगों के बारे में सोचना चाहिए, परिवार के बारे में बाद में। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे पर टीएमसी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी सहित कई विधायक बीजेपी में शामिल हुए। अधिकारी ममता सरकार में मंत्री थे और टीएमसी से इस्तीफा देकर भगवा दल में शामिल हुए हैं। इस तरह वर्धमान पूर्व लोकसभा सीट से 2 बार सांसद और टीएमसी नेता सुनील मंडल ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। शाह की रैली में टीएमसी एमएलए बनश्री मैती, शील भद्र दत्ता, विश्वजीत कुंडू, शुक्र मुंडा और सैकत पांजा भी बीजेपी में शामिल हो गए। इधर राज्य में बीजेपी की लगातार बढ़ती ताकत से टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। माना जा रहा है कि इसी बात से परेशान ममता बनर्जी ने वाम मोर्चे और कांग्रेस से भाजपा की सांप्रदायिक एवं विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम बंगाल की टीएमसी का साथ देने की अपील की, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ने उस अपील को ठुकरा दिया। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने पत्रकारों से कहा कि अगर वाम मोर्चा और कांग्रेस वास्तव में बीजेपी के खिलाफ हैं तो उन्हें भगवा दल की सांप्रदायिक एवं विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ही बीजेपी के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष राजनीति का असली चेहरा हैं। रॉय ने दावा किया कि केंद्र में बीजेपी नीति सरकार द्वारा शुरू की गई एक भी योजना सफल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस विकास के हितों में रचनात्मक आलोचना में विश्वास रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।